हेलो गाइस, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी स्टोरी एक जनजातियों के नायक हमेशा से बिरसा मुंडा पर है। तो वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। बिरसा मुंडा एक क्रांतिकारी आदिवासी नायक। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड के उलीहातू गांव में हुआ था। उनका परिवार मुंडा जनजाति से संबंधित था, जो सदियों से जल, जंगल और जमीन पर निर्भर रहते आए थे। बिरसा का जीवन एक साधारण आदिवासी परिवार में शुरू हुआ, लेकिन उनका जीवन काल एक बड़े क्रांतिकारी आंदोलन का हिस्सा बना, जिसने आदिवासी समाज को ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन और उनके जमींदारी व्यवस्था के खिलाफ एक नई दिशा दी। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। बिरसा का बचपन कठिनाइयों से भरा था। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए उन्हें अपने परिवार का सहयोग करने के लिए भी काम करना पड़ता था। प्रारंभिक शिक्षा के लिए उन्हें जर्मन मिशनरी स्कूल भेजा गया, जहां उन्होंने अंग्रेजी और ईसाई धर्म की शिक्षा प्राप्त की। लेकिन बिरसा ने जल्द ही महसूस किया कि यह शिक्षा उनके समुदाय की परंपराओं और मान्यताओं से अलग है। उन्होंने ईसाई धर्म अपनाया, लेकिन बाद में इसे त्याग दिया और अपने मूल धर्म और आदिवासी संस्कृति की ओर लौट आए। सामाजिक और धार्मिक चेतना। बिरसा मुंडा ने देखा कि कैसे ब्रिटिश शासन और जमींदार आदिवासियों की भूमि पर कब्जा कर रहे थे और उन्हें उनके ही जंगलों से बेदखल कर रहे थे। इसके साथ ही मिशनरियों द्वारा आदिवासियों को उनके पारंपरिक धर्म से हटाकर ईसाई धर्म में लाने का प्रयास भी जारी था। बिरसा ने आदिवासी समाज को जागरूक करने का बीड़ा उठाया और अपने समाज को इन बाहरी ताकतों से बचाने के लिए संगठित किया। उन्होंने मुंडा समाज में धार्मिक और सामाजिक सुधार करने की दिशा में काम किया। उन्होंने आदिवासी समाज को शिक्षा, एकता और आत्मनिर्भरता का संदेश दिया। बिरसा का नेतृत्व और उलगुलान। बिरसा मुंडा का सबसे महत्वपूर्ण योगदान उनके नेतृत्व में होने वाले उलगुलान विद्रोह में रहा। 1899-1900 के बीच बिरसा ने आदिवासियों को संगठित करके ब्रिटिश हुकूमत और जमींदारों के खिलाफ विद्रोह किया। यह विद्रोह मुख्य रूप से अंग्रेजों द्वारा लागू की गई जमींदारी व्यवस्था और जंगलों पर अधिकार के खिलाफ था, जिससे आदिवासियों को बेदखल किया जा रहा था। बिरसा ने अबोआ दिशुम, अबोआ राज, हमारी भूमि हमारा शासन का नारा दिया, जो उस समय के आदिवासी समाज के भीतर एक नई ऊर्जा और स्वाभिमान का प्रतीक बन गया। बिरसा मुंडा ने अपने अनुयायियों के साथ मिलकर ब्रिटिश अधिकारियों के दमनकारी कानूनों और जमींदारों की क्रूरता के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष किया। उन्होंने जंगलों को आदिवासियों की संपत्ति माना और कहा कि जंगल और जमीन पर अधिकार उनका प्राकृतिक अधिकार है। धर्म और संस्कृति का पुनरुत्थान। बिरसा मुंडा न केवल एक राजनीतिक और सामाजिक नेता थे, बल्कि एक धार्मिक सुधारक भी थे। उन्होंने आदिवासी समाज में व्याप्त अंधविश्वासों और कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने बिरसाइट नामक एक धार्मिक आंदोलन शुरू किया, जिसमें उन्होंने आदिवासियों को अपने पारंपरिक धर्म की ओर लौटने का आह्वान किया। उनका यह आंदोलन आदिवासी समाज में सुधार लाने और उन्हें संगठित करने की दिशा में महत्वपूर्ण था। गिरफ्तारी और मृत्यु। बिरसा मुंडा का उलगुलान आंदोलन ब्रिटिश सरकार के लिए एक बड़ा खतरा बन गया था। 1900 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 9 जून 1900 को रांची जेल में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के कारणों को लेकर कई प्रश्न उठे, क्योंकि माना जाता है कि उन्हें विष देकर मारा गया था। उस समय बिरसा की उम्र केवल 25 वर्ष थी, लेकिन इतने कम समय में उन्होंने जो संघर्ष और चेतना का संचार किया, उसका प्रभाव आने वाले वर्षों तक आदिवासी समाज पर बना रहा। विरासत। बिरसा मुंडा आज भी आदिवासी समाज के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उनके संघर्ष ने भारत में आदिवासी आंदोलनों को नई दिशा दी और उनके बलिदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। उनके जीवन और कार्यों से आदिवासी समाज ने सीखा कि कैसे अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए और कैसे अपनी संस्कृति और जमीन की रक्षा की जा सकती है। बिरसा मुंडा की स्मृति में भारत सरकार ने उनके सम्मान में कई महत्वपूर्ण स्थानों पर स्मारक बनवाए हैं और उनकी जयंती को झारखंड में राज्य स्तर पर मनाया जाता है। उनके नाम पर रांची में बिरसा मुंडा हवाई अड्डा और बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जैसे प्रतिष्ठान हैं। निष्कर्ष। बिरसा मुंडा का जीवन आदिवासी समाज के संघर्ष, शौर्य और त्याग का प्रतीक है। उन्होंने अपने छोटे से जीवन काल में जिस तरह से एक बड़े आंदोलन का नेतृत्व किया, वह भारतीय इतिहास में एक अद्वितीय उदाहरण है। उनका उलगुलान आंदोलन न केवल एक राजनीतिक संघर्ष था, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक जागृति का भी प्रतीक था। बिरसा मुंडा ने जो सपने देखे थे, वो आज भी आदिवासी समाज के लिए प्रेरणा स्रोत हैं।